अभी महाराष्ट्र में प्रधान मुख्यमंत्री कौन बने हैं और उप मुख्यमंत्री कौन बने हैं, कमेंट सेक्शन में लोग बताइएगा। आप लोग कमेंट में यह बताइएगा कि इस क्षेत्रफल के हिसाब से दूसरा राज्य, पूर्वोत्तर राज्यों में दूसरा राज्य कौन सा है भारत में हो रहा है। तो कमेंट में लोग बताइएगा कि खो खो जो टीम होती है उसमें प्लेयरों की संख्या, खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है। जय हिंद। स्टडी बसेरा की नई वीडियो में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। चैनल पर नए तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो को पसंद आता है वीडियो को लाइक और शेयर अपने स्टडी ग्रुप में, अपने फ्रेंड रिलेटिव के साथ जरूर शेयर करते चलिएगा। चलिए पहला स्टार्ट करते हैं। नैनो बबल टेक्नोलॉजी क्या है? तो नैनो बबल टेक्नोलॉजी क्या होगा? यह इसे अभी दिल्ली के नेशनल जूलॉजिकल पार्क में उपयोग किया गया है, स्टार्ट किया गया है। इसका काम क्या है? तो पानी को साफ और प्योरीफाई करने, इस तकनीक नई तकनीक है। यह पानी को साफ और प्योरीफाई करने की नई तकनीक है, नैनो बबल तकनीक। प्रश्न यहाँ से सीधा सा बनेगा, नैनो बबल तकनीक या टेक्नोलॉजी का संबंध किससे है? तो ऑप्शन में रहेगा, तो आपको बस सिलेक्ट कर लेना है, पानी को साफ करना, प्यूरीफाई करना। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है पीएम ई विद्या डीटीएच चैनल। ये किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया? तो शिक्षा मंत्रालय द्वारा। शिक्षा मंत्री कौन है? धर्मेंद्र प्रधान द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। क्यों किया गया है? तो जो सुनने में अक्षम है, सुन नहीं सकते हैं, ऐसे बच्चों के लिए, और सुनने में अन्य लोग जो हैं सुन नहीं सकते, उनके लिए यह चैनल को स्टार्ट किया गया, डीटीएच चैनल को स्टार्ट किया गया है शिक्षा मंत्रालय द्वारा। यह इंडियन साइन लैंग्वेज यानी कि ISL को बढ़ावा देने के लिए इसका स्टार्ट किया गया। साइन लैंग्वेज को ये सिखाएंगे, और साइन लैंग्वेज के माध्यम जो बात कर, जो सुनने में अक्षम होते हैं, वे साइन लैंग्वेज का यूज करते हैं। तो इसको बढ़ावा देने के लिए, साइन लैंग्वेज को बढ़ावा देने के लिए इसको स्टार्ट किया गया है। ब्रिटेन का प्रतिष्ठित पुरस्कार है टर्नर पुरस्कार। यह किससे प्रदान किया गया है? भारतीय मूल की है। भारतीय मूल की जसलीन कौर, जिनका कि जन्म स्कॉटलैंड, ग्लासगो स्कॉटलैंड में हुआ है, इनको प्रदान किया है, भारतवंशी है। और ब्रिटेन का यह पुरस्कार है, इनके प्रदर्शन, इनका जो प्रदर्शनी है ऑल्टर इस नाम की प्रदर्शनी को सम्मानित किया गया है। ये कलाकार है और स्कॉटलैंड में इनका जन्म हुआ। ब्रिटेन का यह प्रतिष्ठित पुरस्कार है। इसके तहत इनको 26.8 लाख रुपया इनको प्रदान किया गया है। 26.84 इतना रुपया इनको प्रदान किया गया है। ये इमेज में देख रहे हैं उनको आप। 43वीं जूनियर खो खो चैंपियनशिप 2024 आयोजन कहाँ हुआ था? उत्तर प्रदेश में, अलीगढ़ में। स्टेडियम का नाम था महारानी अहिल्याबाई होलकर स्पोर्ट्स स्टेडियम। तो इस पॉइंट को भी ध्यान रखिएगा कि महारानी अहिल्याबाई होलकर स्पोर्ट्स स्टेडियम कहाँ है? तो अलीगढ़, उत्तर प्रदेश में यह स्थित है। यहाँ आयोजन हुआ था। विजेता कौन बनी है? महाराष्ट्र की टीम बनी है। पुरुष और महिला कैटेगरी दोनों में ही महाराष्ट्र की टीम विजेता बनी है। उसी तरह से खो खो विश्व कप 2025 का, खो खो विश्व कप 2025 जो कि पहला एडिशन है, पहला संस्करण, आयोजन कहाँ हो रहा है? भारत में हो रहा है। तो कमेंट में लोग बताइएगा कि खो खो जो टीम होती है उसमें प्लेयरों की संख्या, खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? खो खो में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? कमेंट में आप लोग बताइएगा। फिल्म फेयर OTT अवार्ड 2024 की घोषणा हो चुकी है। इसमें बेस्ट सीरीज का अवार्ड मिला है द रेलवे मैन बेस्ट सीरीज का अवार्ड मिला है। यह फिल्म भोपाल गैस त्रासदी पर आधारित यह फिल्म है। भोपाल में जो गैस त्रासदी हुई थी उस पर यह आधारित यह फिल्म है द रेलवे मैन। बेस्ट फिल्म का पुरस्कार किसे दिया गया है? तो बेस्ट फिल्म का पुरस्कार दिया गया है अमर सिंह चमकीला, ये फिल्म का नाम है, इनको दिया गया है। अमर सिंह चमकीला कौन थे? तो पंजाबी सिंगर थे। मी गोंग फेस्टिवल का संबंध कहाँ से है, किस राज्य से है? तो 2024 में मनाया जा रहा है। मेघालय से संबंध है मी गोंग फेस्टिवल का संबंध मेघालय। और इसे जो थीम रखी गई है मी गोंग फेस्टिवल 2024 की थीम भी रखी गई है इकोस ऑफ ट्रेडिशन। इकोस ऑफ ट्रेडिशन यानी कि परंपरा की गूंज। इको का मतलब गूंजी होता है, तो परंपरा की गूंज ये फेस्टिवल की थीम रखी गई है। मेघालय का स्टैटिक जीके देख लेते हैं हम लोग। मेघालय का हम लोग हमेशा जो रिवाइज करते हैं शॉर्ट नोट की तरह मैंने बना दिया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्नों का स्टैटिक जीके का। तो मेघालय की राजधानी शिलोंग है। मेघालय की राजधानी शिलोंग है। लोकसभा सीट 2 है, राज्यसभा सीट 1 है, विधानसभा सीट 60 है। जब ब्रिटिश यहाँ राज करते थे भारत पर, तो इन्होंने इस मेघालय को पूर्व का स्कॉटलैंड कहा था। इस मेघालय को ही बादलों का घर भी कहते हैं। सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र मौसिनराम है। विश्व का सर्वाधिक वर्षा मौसिनराम में होती है। पहले चेरापूंजी था परंतु अभी मौसिनराम है। राजकीय देख लेते हैं, राजकीय कौन को? राजकीय पशु धूमिल तेंदुआ है। राजकीय पक्षी पहाड़ी मैना। राजकीय पुष्प लेडी स्लीपर ऑर्किड। वृक्ष राजकीय
वृक्ष, सफेद सांगवान जिसे गम्हार भी कहते हैं। लोकेशन देख लीजिए मेघालय का। मेघालय की अंतर्राष्ट्रीय सीमा अगर साझा होती है तो बांग्लादेश के साथ साझा होती है। फेस्टिवल त्यौहार कौन कौन से? चेरी ब्लॉसम और वांगला त्यौहार। तो ये वांगला त्यौहार बहुत ही इंपॉर्टेंट बन जाता है, इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा, यहाँ से प्रश्न बनते हैं, दोनों ही इंपॉर्टेंट है। और वांगला त्यौहार को 100 ड्रम्स फेस्टिवल भी कहते हैं। मेघालय के ही पूर्व सीएम थे जिनका निधन हो चुका है, नाम था सालसिंग मराक। इनको मिस्टर क्लीन के नाम से भी जानते हैं। गारो खासी जयंतियाँ, ये यहाँ की जनजातियाँ भी हैं और यहाँ पहाड़ी भी है। अगर मेघालय में अगर गारो खासी जयंतिया को देखेंगे, जो मौसिनराम में वर्षा हो रही है, इसको अगर डिटेल से अगर समझने जाएंगे हम, तो यहाँ गारो इस तरह से है खड़ी है और यहाँ खासी है और यह जयंतिया है। तो इस तरह से जब बादल, मानसून के जो बादल आते हैं इसके अंदर आ जाते हैं, फंस जाते हैं और इसी कारण से यह वर्षा होती है। परंतु वहाँ पहाड़ों के उत्खनन के कारण, कटाव के कारण वहाँ जो अतिक्रमण हो रहा, अतिक्रमण क्या कहा जाए, वहाँ जो पहाड़ों के कारण जो उत्खनन हो रहा है, पहाड़ों का उत्खनन हो रहा है, उसके कारण यहाँ के पहाड़ों की ऊंचाई कम होती जा रही है। तो इस तरह से ये शिफ्ट हो जाएगा। पहले चेरापूंजी भी इसी कारण से शिफ्ट हो गया, इस साइड आ गया है, पूरब साइड आ गया है, मौसिनराम आ गया है। तब जब सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र हो सकता है बाद में यह मौसिनराम से हटकर दूसरे कोई क्षेत्र चला जाए। अभी मेघालय हो सकता है, असम चला जाए या अरुणाचल प्रदेश से भी चला जा सकता है। तो इस तरह से ये मेघालय के सीएम कौन है? वर्तमान सीएम कॉनराड संगमा है। कॉनराड संगमा मेघालय के सीएम है। और गवर्नर हम लोग एक साथ देखेंगे, अभी अरुणाचल प्रदेश के बारे में पढ़ेंगे तो उस समय दोनों का लिस्ट एक साथ देख लेंगे हम लोग। मिशन अरुण हिमवीर, ये योजना किसके द्वारा शुरू की गई है? तो अरुण हिमवीर मिशन योजना अरुणाचल प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई है। उद्देश्य क्या है? तो कृषि बागवानी उत्पादों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से शुरू किया गया अरुणाचल प्रदेश सरकार द्वारा। तो एक बार अरुणाचल प्रदेश का भी स्टैटिक जीके देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग एक बार स्टैटिक समझ लेते हैं अरुणाचल प्रदेश का। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर होती है। लोकसभा सीट 2 है, राज्यसभा 1 है, विधानसभा 60 है। अरुणाचल प्रदेश के सूर्योदय का राज्य होता है, कहा जाता है। यानी कि भारत में सबसे पहले किस राज्य में सूर्योदय होता है? तो अरुणाचल प्रदेश सही जवाब होता है। 8 जो पूर्वोत्तर राज्य हैं उनमें क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा अरुणाचल प्रदेश भी है। आप लोग कमेंट में यह बताइएगा कि क्षेत्रफल के हिसाब से दूसरा राज्य, पूर्वोत्तर राज्यों में दूसरा राज्य कौन सा है? राजकीय पशु मिथुन या गयाल भी कहते हैं, जो कि भारत में जो बिहार का गौर है, जो राजकीय पशु गौर, उसका यह वंशज माना जाता है। राजकीय पक्षी ग्रेट इंडियन हॉर्नबिल है। राजकीय पुष्प द्रौपदी माला, जिसे कि फॉक्सटेल ऑर्किड भी कहते हैं। और फॉक्सटेल ऑर्किड और किस राज्य का राजकीय पुष्प है, ये भी बताइएगा। वृक्ष, राजकीय पुष्प वृक्ष होलांग है। दर्रा यानी कि प्राकृतिक पास जो होते हैं, पहाड़ों के बीच से प्राकृतिक रास्ते जो होते हैं, पतले रास्ते, उसे दर्रा कहते हैं। तो बोमडीला दर्रा, दीफू, दिहांग और योंग्याप, ये अरुणाचल प्रदेश में ही स्थित है। अरुणाचल प्रदेश के इंपॉर्टेंट त्यौहार कौन से, फेस्टिवल कौन से हैं? लोसर, मोपिन, सोलुंग, ये इंपॉर्टेंट त्यौहार है। लोक नृत्य कौन कौन से हैं अरुणाचल प्रदेश के? आजी लामू, चलो, वांचो, ईडू मिसमी। राष्ट्रीय उद्यान कौन कौन से हैं? नामदफा राष्ट्रीय उद्यान, मॉलिंग राष्ट्रीय उद्यान और पक्के टाइगर रिजर्व अरुणाचल प्रदेश में ही स्थित है। भारत का सबसे पूर्वी बिंदु कहाँ स्थित है? तो अरुणाचल प्रदेश में ही स्थित है, जिसका कि नाम किबुथु है। तो पूर्वी बिंदु यहाँ है, तो एक बार मैंने कंप्लीट लिस्ट दे दी है यहाँ पे। पश्चिमी बिंदु गुहार मोती, जो कि कच्छ जिला गुजरात में स्थित है। उत्तरी बिंदु इंदिरा कोल जम्मू कश्मीर में स्थित है, सियाचिन ग्लेशियर में। दक्षिणी बिंदु मुख्य भूमि की केप कोमोरिन, जो कि कन्याकुमारी में स्थित है। और सिर्फ अगर प्रश्न बनता है दक्षिणी बिंदु, तो इंदिरा पॉइंट है, जो कि अंडमान निकोबार में स्थित है। इन दक्षिणी बिंदु वाला को आराम से ध्यान से समझ लीजिएगा। मुख्य भूमि की बात की जाए तो यहाँ केप कोमोरिन तमिलनाडु में स्थित है। और दक्षिणी बिंदु सिर्फ आता है इंदिरा पॉइंट, अंडमान निकोबार में स्थित है, इधर अंडमान निकोबार में स्थित है। ये स्टैटिक जीके है। अब हम लोग थोड़ा सीएम और गवर्नर के बारे में पढ़ लेते हैं। अरुणाचल प्रदेश के सीएम कौन है? पेमा खांडू है। और राज्यपाल प्रदेश के गवर्नर कौन है? कैवल्य त्रिविक्रम परनायक। और मेघालय के कौन है? गवर्नर के साथ साथ इस पॉइंट को भी रिवाइज कर लेते हैं हम लोग। किशन
हरिभाऊ किशन वागड़े राजस्थान के राज्यपाल हैं। संतोष गंगवार झारखंड के राज्यपाल हैं। गुलाब चंद कटारिया पंजाब और चंडीगढ़ के प्रशासक या उपराज्यपाल। रमन डेका छत्तीसगढ़ के राज्यपाल। सीपी राधाकृष्णन महाराष्ट्र के राज्यपाल। अभी महाराष्ट्र में प्रधान मुख्यमंत्री कौन बने हैं और उप मुख्यमंत्री कौन बने हैं, कमेंट सेक्शन में बताइएगा। जिष्णुदेव वर्मा तेलंगाना के राज्यपाल। ओम प्रकाश माथुर सिक्किम के राज्यपाल। और मेघालय के कौन है, अभी इस लिस्ट में मिलेगा। लक्ष्मण प्रसाद आचार्य असम के, और मणिपुर का अतिरिक्त प्रभार भी इनको मिला हुआ है। मेघालय के हैं CH विजय शंकर। के कैलाशनाथ पुदुचेरी के उपराज्यपाल हैं। तो ये इंपॉर्टेंट लिस्ट है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। 6 दिसंबर को महापरिनिर्वाण मनाया जाता है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की पुण्यतिथि होती है 6 दिसंबर को। इनका निधन 6 दिसंबर 1956 में हुआ था। और इनका जन्म 14 अप्रैल 1891 मऊ मध्य प्रदेश में हुआ था। इनको भारत रत्न 1990 में मिल चुका है। स्टैच्यू ऑफ नॉलेज किनकी स्टैच्यू है, किनकी मूर्ति है, तो BR अम्बेडकर जी की ही मूर्ति है, जो कि लातूर महाराष्ट्र में स्थापित है। भीमराव अंबेडकर जी ने आर्टिकल 32 को संविधान की आत्मा भी कहा था। प्रश्न यहां से बनता है कि संविधान की आत्मा आर्टिकल 32 को किसने कहा था, तो BR अम्बेडकर जी ने कहा था। तो महापरिनिर्वाण दिवस 6 दिसंबर किसकी पुण्यतिथि के अवसर मनाया जाता है, तो BR अम्बेडकर जी की पुण्यतिथि के अवसर पर मनाया जाता है। आशा करता हूँ सेशन पसंद आया होगा। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। मिलते हैं नए वीडियो में आप सबकी सफलता की मंगल कामना के साथ। तब तक जय हिंद, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। धन्यवाद। जय हिंद।